छोटे से गांव में आर्या नाम की एक लड़की रहती थी। बचपन में ही उसके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था। अब वह अपने चाचा चाची के घर रहती थी। उसके चाचा उसे अपनी बेटी मानते थे, लेकिन चाची के दिल में उसके लिए जरा भी प्यार नहीं था। आर्या, काम खत्म हुआ या नहीं? जी चाची, बस अभी कर रही हूँ। मम्मी, मेरी चाय बनवा दो। और हाँ, आर्या को बोलो मेरे कपड़े भी प्रेस कर दे। अरे मेरी राजकुमारी, तू क्यों चिंता करती है? आर्या सब कर देगी। सुना तूने? पहले निशा की चाय बना, फिर उसके कपड़े प्रेस करना। जी चाची। तभी रामनाथ घर में आते हैं। और आर्या को इतना काम करते देख रुक जाते हैं। कमला, एक ही बच्ची से इतना काम क्यों करवाती हो? आखिर वो भी हमारी बेटी है। बेटी अपने माँ पिता के घर रहती है, दूसरों के घर नहीं। आर्या हर दिन ऐसे ही ताने सुनती, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। समय बीतता गया और देखते ही देखते दोनों लड़कियां शादी लायक हो गईं। मेरी निशा की शादी मैंने एक बहुत अमीर खानदान में तय कर दी है। शहर के बड़े लोग हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आर्या के लिए भी कोई ढूंढा या नहीं? उसके लिए एक गरीब घर देख लिया है। जैसी किस्मत वैसा घर। शादी के बाद निशा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। जिस अमीर घर का सपना उसकी मां ने देखा था, वही सपना अब सच बन चुका था। बड़ा बंगला, नौकर चाकर, महंगी गाड़ियां, हर सुख उसके कदमों में था। मैडम जी, आपका जूस। वहां रख दो। और सुनो, मेरे नहाने के लिए बाथटब में पानी भर दो। तभी उसकी सास और पति अंदर आते हैं। निशा बेटा, शाम को कुछ मेहमान आने वाले हैं। ठीक है मम्मी जी, नौकरों से बोल दूंगी सब तैयार कर दें। और अगर कुछ चाहिए हो तो बता देना। वहीं दूसरी तरफ आर्या की दुनिया बिल्कुल अलग थी। छोटा सा घर, ना कोई नौकर, ना कोई ऐशो आराम। उसका पति मोहन दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि घर का खर्च चल सके। मोहन घर आता है। आर्या तुरंत पानी लाकर देती है। आज काम थोड़ा ज्यादा था, देर हो गई। कोई बात नहीं, आप हाथ धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ। दोनों बैठकर साथ में खाना खाते हैं। एक दिन किस्मत से दोनों बहनें एक साथ अपने मायके पहुंची। एक तरफ अमीरी के ठाठ में डूबी निशा थी और दूसरी तरफ साधारण जिंदगी जी रही आर्या। अरे मेरी राजकुमारी आ गई। कितनी सुंदर लग रही है। अच्छा, तू भी आ गई? जी चाची। निशा बेटा, देख, तेरे लिए शहर से कितनी महंगी साड़ियां लाई हूं। वाह मम्मी, इतनी सुंदर, ये तो बहुत महंगी लग रही हैं। मेरी बेटी किसी रानी से कम है क्या? चाची, मेरे लिए कुछ नहीं लाई? कमला और निशा एक दूसरे को देखकर हल्का हंस पड़ती है। तेरे लिए? अरे बेटी, महंगी चीजें हर किसी पर अच्छी नहीं लगती।
हाँ आर्या, वैसे भी गांव के उस छोटे घर में रहकर इतनी अच्छी साड़ी पहनकर करेगी क्या? दोनों हंसने लगती हैं। आर्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन वह चुप रहती है। वैसे जीजा जी क्या करते हैं? अभी भी खेतों में मजदूरी ही करते हैं क्या? अरे छोड़, इसकी किस्मत ही ऐसी है। तभी चाचा दूर खड़े सब सुन रहे होते हैं। उनके चेहरे पर दुख साफ दिखता है। बस करो तुम दोनों, इंसान की कीमत पैसे से नहीं होती। मायके से लौटने के बाद आर्या अपनी छोटी सी दुनिया में वापस आ गई। क्या हुआ मोहन जी, आज बहुत परेशान लग रहे हैं। इस बार बारिश नहीं हुई आर्या। खेतों में आधे से ज्यादा फसल सूख गई। क्या? तो अब? जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है उसे बेचकर मुश्किल से घर चल पाएगा। पता नहीं आगे क्या होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। कम में भी गुजारा कर लेंगे, लेकिन हिम्मत मत हारिए। तुम हर हाल में मेरा साथ देती हो आर्या। वहीं दूसरी तरफ निशा की दुनिया में किसी चीज की कमी नहीं थी। ना पैसों की चिंता, ना कल की फिक्र। सुनो, कल मेरे लिए नई ड्रेस लेने चलना है। ये वाली पुरानी लगने लगी है। जी मैडम जी। मुश्किल वक्त जरूर था, लेकिन मोहन कभी आर्या के चेहरे की मुस्कान गायब नहीं होने देता था। पैसों की कमी के बावजूद वो हमेशा उसके लिए छोटे छोटे सरप्राइज लेकर आता। आर्या, आंखें बंद करो। अब क्या लाए हैं आप? अरे बंद तो करो। आर्या मुस्कुराते हुए आंखें बंद करती है। मोहन उसके हाथ में छोटा सा डिब्बा रख देता है। ये मेरे लिए? हाँ, बाजार में दिख गई तो लेके आ गया। वादा करता हूं एक दिन असली चांदी की लाऊंगा। लेकिन अभी घर की हालत ऐसी है, आपको पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे। घर की लक्ष्मी खुश रहेगी तभी तो जीवन में खुशियां आएंगी। विक्रम, आप घर कब आओगे? मीटिंग में हूं, परेशान मत करो। फोन कट जाता है। निशा उदास हो जाती है। आप आ गए? खाना गरम करवा दूं? भूख नहीं है। आप खाना खा। निशा, हर बात पर सवाल मत किया करो। वो सीधा कमरे में जाता है और बिस्तर पर लेट जाता है। हर रात यही होता। विक्रम देर से घर आता, दो बातें भी ठीक से नहीं करता और निशा अकेलेपन में घुटती रहती। मोहन जी, एक बात कहूं? हाँ बोलो। मैं सोच रही थी क्यों ना मैं छोटा सा खाने का ठेला लगा लूं। मैं दाल चावल पूड़ी सब्जी पकौड़े या चाय बना सकती हूँ। पर तुम इतना काम कैसे करोगी? कोशिश तो कर सकती हूँ, शायद घर की मदद हो जाए। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा है तो मुझे भी है। मैं तुम्हारे साथ हूं। आर्या ने फैसला कर लिया था। अब वो सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बैठने वाली थी। देखो आर्या, ये ठेला भाड़े में लेकर आया हूं। वाह, बढ़िया है। चलिए अब इसमें सामान रखते हैं। दोनों उसमें सामान रखकर एक जगह अपना ठेला खड़ा कर देते हैं। भैया, क्या क्या मिलेगा? दाल चावल रोटी सब्जी सब मिलेगा। एक प्लेट लगा दीजिए भैया। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है।
धीरे धीरे करके काफी लोग ठेले पर खाने के लिए आने लगे। लगता है लोगों को तुम्हारा खाना बहुत पसंद आया आर्या। हाँ, देखिए ना, उम्मीद से ज्यादा कमाई हो गई है। दिन बीतते गए और आर्या के हाथ के खाने की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। लोग उसके ठेले पर आने लगे, लेकिन हर किसी को उसकी मेहनत पसंद नहीं आने वाली थी। वाह आर्या, तो अब सड़क किनारे खाना बेचने लगी। काम छोटा बड़ा नहीं होता दीदी। अच्छा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी हालत इतनी खराब हो जाएगी। मेहनत की कमाई में शर्म नहीं होती। गरीब लोग यही बोलकर खुद को तसल्ली देते हैं। उफ, कितनी धूप है। मैं तो चली अपने महल में एसी की ठंडी हवा लेने। उनकी बातों का बुरा मत मानो। तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। एक दिन अचानक सब बदल गया। जिस बिजनेस पर विक्रम को घमंड था, वो भारी नुकसान में चला गया। कर्ज बढ़ता गया और देखते ही देखते अमीरी की चमक फीकी पड़ने लगी। सब खत्म हो गया, सब। कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। तुम चुप रहो। जब से ये घर में आई है, एक के बाद एक मुसीबत आ रही है। मम्मी जी, मैंने क्या किया है? पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई हो। समय ने करवट ली और जिस निशा ने कभी पानी का गिलास तक खुद नहीं उठाया था, अब उसे घर का हर काम अपने हाथों से करना पड़ रहा था। निशा, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ? बस मम्मी जी, बना रही हूँ। पता नहीं तेरे घर वालों ने कैसी लड़की भेज दी। तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या तुझे? मैं कोशिश कर रही हूँ। सुबह से रात तक काम, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, वो जिंदगी जिसे निशा ने कभी महसूस तक नहीं किया था, अब उसकी हकीकत बन चुकी थी। खाना लगा दूं? ये जली हुई रोटियां खिलाओगी क्या? सॉरी, वो मैं पहली बार कर रही हूँ। आज पहली बार निशा को आर्या की मेहनत याद आई। विक्रम, मैं बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद? तुमसे कुछ नहीं होता। मैं दिन भर घर संभाल रही हूँ, कोशिश तो। बस, जब से तुम इस घर में आई हो, कुछ अच्छा नहीं हुआ। आप भी मुझे मनहूस मानते हैं? अभी के अभी निकल जाओ मेरे घर से। निशा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विक्रम, इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, जाओ यहां से। निशा रोते हुए काले अंधेरे में घर से निकल जाती है। अरे निशा, क्या हुआ? निशा रो पड़ती है। मम्मी, विक्रम ने मुझे घर से निकाल दिया। कमला उसे अंदर ले जाती है। उसी दिन किस्मत का खेल देखिए, आर्या भी अपने मायके आई हुई थी। वही आर्या जिसे निशा ने हर मोड़ पर नीचा दिखाया था। दीदी, आप ठीक है? निशा कुछ नहीं बोलती, बस नजरें झुका लेती है। पहली बार उसके पास कोई जवाब नहीं था। आर्या, शायद मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। पुरानी बातें भूल जाइए दीदी, अभी आपको खुद को संभालना है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। आप कुछ दिन हमारे घर चलिए, आपको अच्छा लगेगा। हाँ निशा बेटा, कुछ समय आर्या के साथ रहो।
तुम्हारा मन बहल जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोझ बन जाऊंगी। मैं मोहन जी से बात कर लूंगी, आप बस चलिए मेरे साथ। आर्या निशा को अपने साथ ससुराल ले आई। घर छोटा था, लेकिन दिल बहुत बड़े थे। नमस्ते जीजा जी। क्या निशा दीदी कुछ समय हमारे साथ रह सकती है? क्यों नहीं आर्या? यह कोई पूछने की बात है क्या? आप इसे अपना ही घर समझिए। धन्यवाद मुझे अपनाने के लिए। आर्या, मैं तुम दोनों पर बोझ बन चुकी हूँ। नहीं दीदी, आप ऐसा मत बोलिए। क्या तुम मुझे सब्जी बनाना सिखाओगी? क्यों नहीं दीदी। चलिए, पहले प्याज डाल दीजिए, अब उसमें टमाटर डालिए, ऊपर से मसाले और नमक डाल दीजिए। अब सब्जी डाल के सब मिला लीजिए। बस थोड़ी देर पकने देंगे और फिर सब्जी तैयार। अरे वाह, ये तो बहुत ही आसान है। आप भी हमारे साथ ठेले पर चलिए, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। तीनों मिलके ठेला लगाते हैं। निशा पहली बार अपने हाथ से खाना परोस कर देती है। अरे वाह बहन जी, सब्जी तो बहुत टेस्टी हो रही है। दोनों निशा को देखकर मुस्कुरा पड़ते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद रात में तीनों साथ बैठकर खाना खाते। दिन बीतते गए और छोटे ठेले से अब मेहनत ढाबे तक पहुंच चुकी थी। दीदी के आने से हमारी बहुत मदद हो गई है। हाँ देखिए ना, अब हम ढाबे में इतने सारे लोगों को खाना खिला पाते हैं। मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मोहन का चचेरा भाई अर्जुन उनके घर आता है। उसे निशा बहुत पसंद आती है और वो मोहन से बात करता है। भैया, मैं निशा से शादी करना चाहता हूँ। मैं निशा से पूछकर तुम्हें बताता हूँ अर्जुन। लेकिन अतीत से इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटता। निशा, आप यहाँ? मैं तुम्हें लेने आया हूँ निशा। मेरे साथ चलो, अब सब अच्छा हो गया है, पहले की तरह। जिस घर में इज्जत ना हो, मुझे वहां नहीं रहना। मैंने यहाँ मेहनत से अपनी नई जिंदगी बनाई है और अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ। विक्रम वापस चले जाता है। दीदी, एक बात पूछूं? पूछो आर्या। अगर कोई इंसान आपका सम्मान करे, आपका साथ दे, तो क्या आप उसे एक मौका देंगी? तुम अर्जुन की बात कर रही हो ना? दोनों हंस देती हैं। कुछ दिनों बाद निशा और अर्जुन की शादी हो गई। शादी भले ही सादगी से हुई, लेकिन रिश्ते में सच्चाई थी। मैं वादा करता हूँ, जिंदगी में कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। शायद अब मेरी किस्मत सच में बदल गई है।